राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। श्री राधे राधे। श्री गीता ज्ञान। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की है और अभी भी हो रही हैं और होती रहेंगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के सभी मनुष्य के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता और अन्य सभी दिव्य गुणों का विकास करने वाला यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। भगवत गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवी गुण विकसित हो उठते हैं। अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक को कंठस्थ करना चाहिए और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को तेजस्वी ओजस्वी बनाना चाहिए। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश का आरंभ हुआ। वहां से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का उपदेश दिया है और बीच में छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का कर्तव्य बताकर 39वें श्लोक से अध्याय पूरा हो तब तक कर्म योग का उपदेश दिया है। फिर तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक किसी जगह पर ज्ञान योग के द्वारा तो किसी जगह कर्म योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। यह सब सुनकर अर्जुन इस 18वें अध्याय में सर्व अध्यायों के उद्देश्यों का सार जानने के लिए भगवान के समक्ष संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फलाशक्ति रहित कर्म योग का तत्व अलग अलग से समझने की इच्छा प्रकट करते हैं। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी हैं, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो
अच्छा बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण और नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोग को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। इससे आगे का भाग अगली वीडियो में अवश्य सुनें। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।